खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत लातब्दील नाम में मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को मिरातुन्निसा में मैं शहाना पूरे दिल से पूरी खुशी के साथ बड़े एहतराम के साथ आप सबको सलाम पेश करते हुए खुशामदीद कहती हूँ। एक बार फिर नाजरीन आपको पहले मैं चाहूंगी कि आपको अपनी स्पीकर से मिलाऊं, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सिस्टर डोलिना को वेलकम करते हैं। जी सिस्टर डोलिना, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सिस्टर शहाना। और बाकी सब आपकी जो हाँ, शुक्र है मसरूफियात खुदावन हैं का, सब सेट हैं? सब ठीक ठाक शुक्र है। है खुदावन का। नाज़रीन, आज जिस अजीम हस्ती के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही खूबसूरत खातून, बहुत ही दिलेर खातून, बहुत ही खिदमत गुजार खातून, और मैं समझती हूँ कि खिदमत का बोझ रखने वाली खातून एमी कारमाइकल के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। यकीनन बहुत सारे नाज़रीन को, मुझे भी इनके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था, मगर जब हमने स्टडी की और इस हस्ती के बारे में जानने की कोशिश की तो बहुत सारी बातें हमने सीखी और हमने उनके बारे में जाना। और यकीनन हमारा मकसद यही है कि आज के प्रोग्राम में हम वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करें। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, बल्कि आपसे भी शेयर करना चाहूँगी कि बचपन में सबके साथ ही, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी, बहुत सारी चीज़ें दोस्ती में, गैदरिंग में होती है, और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं नाज़रीन जिस पे हम ये कहते हैं कि यार ये तुम में ये चीज़ बड़ी अजीब सी है। तो वो कभी-कभी एक छोटी-सी बात ना आपके ज़हन में गिरह बन जाती है और आप समझते हैं कि शायद ये मुझ में कमी है, और कॉम्प्लेक्स में चले जाते बिल्कुल हैं ऐसे उस ही है। ताल्लुक से। तो जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में आने शुरू होती हैं तो वो इतनी पक्की होती जाती हैं कि हम समझते हैं कि शायद ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी ख़ामी है, तो हम इसके साथ रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। मगर आज इस बात को यहाँ पर बयान करने का मकसद ये है नाज़रीन कि हम सीखेंगे कि खुदा कमी रखते हुए हमें किस तरह से इस्तेमाल करता है। हमारी कमियों को खुदा किस तरह से खूबी में भी तब्दील कर देता है। ये चीज़ें सीखेंगे और यकीनन मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी ख़ामियाँ भी हो सकती हैं, आपकी भी ज़िंदगी में हो सकती हैं, और बेशुमार लोगों की ज़िंदगी में होती हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ़ एक वाहिद ज़ात के। तो हम ये आज सीखेंगे इस खातून की ज़िंदगी से कि उन्होंने अपनी इस, जो लोग समझते थे कि उनके अंदर खामी है, और वैसे जो है वो खामी थी भी नहीं। बिल्कुल नीली आंखें होना कोई डेफिनेटली, हाँ, खामी नहीं ये है। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी बात थी जो उनको लगता था कि ये मेरे अंदर शायद कमी है, मगर खुदा ने किस तरह अपनी बंदी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जी सिस्टर, मैं चाहूँगी कि जिस शख्सियत के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी बुलाहट के बारे में आप हमें बताएं। आज हम एमी कारमाइकल के बारे में जो है वो बात करेंगे। एमी कारमाइकल जो है बेसिकली आयरिश फैमिली से बिलोंग करती हैं, और ये आयरलैंड में पैदा हुई हैं 1867 को। और इनके फादर का नाम है डेविड कारमाइकल, मदर का नाम है कैथरीन कारमाइकल, और खुदा परस्त जो है वो माँ बाप थे। खुदावंद के खौफ में जिंदगी जो है वो बसर करते थे। और जिस तरह से हम अपने बच्चों को जो है वो ट्रेन करते हैं कि हाँ भाई रात में बैठना है, फैमिली प्रेयर्स होती हैं और लेके बैठते हैं, बच्चों को दुआ करना सिखाते हैं, इस तरह से एमी के वालिदैन भी यही करते थे और वो इसके साथ जो है मिलकर दुआ करते थे। लेकिन एमी का रवैया जो है वो थोड़ा डिफरेंट था। वो दुआ करके जो है वो खत्म नहीं कर देती थी, बल्कि वो क्या करती थी, वो अपनी बेडशीट को बिल्कुल सुधारती थी, प्रॉपर अप करती थी कि खुदावन यीशु मसीह आप आए, आप इधर बैठें, और वो उनसे बातचीत करती थी। ये एक एमी के हवाले से बड़ी खास बात है, क्योंकि एक 3-4 साल का बच्चा जो इतना मैच्योर नहीं है, जो बिल्कुल, लेकिन वो खुदा की आवाज सुनना और उसको सुनने के लिए तैयार होना और फिर उसको आंसर करना, यानी कि एक टॉक, एक कन्वर्सेशन टाइप का जो है वो खुदावन यीशु मसीह और एमी के दरमियान बचपन ही से था, जिसकी वजह से जो है एमी जो का दिल जो है वो खिदमत की तरफ माइल था। और फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई तो उसका इंटरेस्ट इन चीजों पे होता रहा। फिर एमी के ताल्लुक से एक और खास बात भी यह है कि बचपन ही से ईमान पर खड़ी होती थी और ये छोटी छोटी चीजों पे स्टैंड ले लेती थी। जैसे एक कभी बोलना कि बारिश होने वाली है या मौसम जो है वो ऐसा है, गो के बना भी नहीं, अगर इसने प्रेयर किया तो इसको ये था कि हाँ भाई मैं अम्ब्रेला लेके चली जाऊंगी। अगर इसको किसी ने ये इसको बीज खाने का शौक था तो ये बीज खाती थी, तो कोई बोलता था कि आपके सर पे जो है ना वो पौधा उगाएगा, तो ये जाके शीशे में देखती थी कि मतलब उग भी आया है कि नहीं आया। सही बात तो वो हर चीज को जो है वो रिसीव करती थी। तो ये चीज जो है बच्चों के एतबार से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो एक स्टैंड लें, और बचपन ही से, जैसे कलाम मुकद्दस में भी हम देखते हैं कि सैमुअल को खुदा ने बचपन ही से जो है वो अपनी खिदमत के लिए चुना। तो इसी तरह से एमी कारमाइकल की भी जिंदगी बड़ी खूबसूरत बात है। यहाँ पर मैं जरूर अपने छोटे बेटे के बारे में बताना चाहूंगी, जिस तरह भी आपने बताया कि किस तरह से वो ईमान पर कायम थी और फौरन रिसीव करती थी। इसी तरह जब मेरा छोटा बेटा जब हुआ तो
हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमने खुदा में रहना सीखने की कोशिश की थी और खुदा के साथ हमारी फेलोशिप बहुत ज़्यादा थी। तो शुक्र है खुदा का कि वो इंक्रीज़ ही होती गई, इसके लिए खुदा का शुक्र है। तो वो बाय बर्थ ही जो है ना मेरा बेटा, वो खुदा के साथ गुफ्तगू में ही रहा है। कनेक्शन। क्योंकि जब वो मैं प्रेग्नेंट ही थी तब भी जो है खुदा के साथ रफ़ाकत में रहना, तो उसके ऊपर वो सारी चीज़ें पैदाइश से पहले ही उसके ऊपर असरअंदाज होती रही हैं और होने के बाद भी उसके अंदर हमने एक अजीब तब्दीली देखी कि वो छोटा ही था, तब से ही उसका ईमान जो है ना, उसको बोलना भी नहीं आता था, तब से वो कहता था प्रे करना है तो फ़ौरन उसने आंखें बंद करनी और दुआ करनी। फिर जैसे-जैसे उसको बोलना आया तब भी वो यही कहता था कि मैं दुआ करूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। और मुझे भी उसकी इस ईमान की मज़बूती को देखकर जब मैं प्रॉब्लम में होती थी और मुझे कहना ही नहीं पड़ता था, वो फ़ौरन आता था, मम्मा आपको कुछ नहीं होगा, मम्मा आप ठीक हो जाओगे, या जो भी XYZ जो भी पर्सनैलिटी सामने, उसने उस पे हाथ रखनी और दुआ करनी और उसका ईमान होता था कि बिल्कुल ये ठीक होगा। और यही सिस्टर शाहाना यही बात है बिल्कुल कि बच्चे जो है वो एकदम रिसीव करते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट जो है इसराइली खवातीन जो है उनके बाबत लिखा है कि वो अपने बच्चों को जो है वो शरीयत सिखाती थी, वो दूध पिलाते वक्त उनको शरीयत सिखाती थी, तो वो कलाम उनकी जिंदगी का हिस्सा बनता था। और अभी हमारे पास तो रिटन फॉर्म में जो है बिल्कुल। कलाम मुकद्दस है, उस टाइम तो होती ही नहीं थी, तो वो बच्चों को वो याद रहती थी और वो मुंह जुबानी जो है वो आगे आगे जनरेशंस तक जाती थी। तो एक बड़ी खूबसूरत बात है चाइल्ड मिनिस्ट्री के हवाले से कि अगर कोई बच्चा बचपन ही से जो है वो खुदावंद पर छोड़ा जाए तो वो फिर जो है वो क्या कुछ नहीं होगा। मगर यहाँ पर अगर आपने बात छेड़ी दी है इसराइली खवातीन की, तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि वो उस प्रेगनेंसी के पीरियड में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं इसके ऊपर। इवन के हमारे अपने चैनल्स पर, जो चैनल्स हैं, लोकल चैनल्स हैं, उस पर पूरी डिटेल उन्होंने बताई है कि वो किस तरह उस प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में गुजारते उसके थे। रिलेटिव्स, उसके इन-लॉज़, उसकी फैमिली उसका ख़्याल करते हैं और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जब वो बेबी इस दुनिया में आ जाता है, वो किस तरह उसकी परवरिश करते हैं। पैदाइश से ही, होने से पहले ही वो सारी चीज़ें वो करती हैं जो उस बच्चे पर असरअंदाज होती हैं। जी। जबकि अगर आज की हमारी खवातीन के बारे में बात करें तो वो उनकी डाइट ही इस कदर बेतुकी होती है कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो बाद में प्रॉब्लम का शिकार होते, कहते हैं पता नहीं हमारा बच्चा क्यों ऐसा है। हम वो पीरियड भूल जाते हैं जिसमें हमने जो है वो कहना चाहिए कि गैर ज़िम्मेदाराना काम किए होते हैं, अपना ख़्याल नहीं रखा होता। तो ये मैं ज़रूर इस बात को शेयर करूँगी अपने नाज़रीन से कि वो बेटियाँ, वो बहनें, वो माएँ जो आपके रिलेटिव में आपके बच्चे आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्लीज़ उनका ख़्याल रखें और ये उनके लिए नहीं, उनकी आने वाली जनरेशन के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होता है। ख़ैर मुझे लगता है हम टॉपिक से हट रहे हैं, तो वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और सिस्टर मैं चाहूँगी कि अभी हम शुरू में मैंने बात की थी कि कमी की, जी। कि कोई कमी अगर आपके अंदर है या कोई आपको कहता है कि ये आप में कमी है, हालाँकि वो होती नहीं है, मगर वो एक बचपने में आपको पता चल जाए जो चीज़, तो क्लिक वो आप कर हाँ, जाती है, आप तो वो फील कर आपको लेते हैं। समझते हैं कि ये यकीनन शायद कोई कमी है। तो हमने जब इस हस्ती के बारे में पढ़ा, तो हमने ये ज़रूर पढ़ा, हम दोनों ने मिलके पढ़ा कि जी। वो अपनी भूरी आँखों को लेकर जो है वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम का शिकार थी, उनको सेंसिटिव अजीब थी। लगता था और वो समझती थी कि मेरी पूरी बाकी फैमिली जो है वो ब्लू आइज़ रखती है और मेरी भूरी आँखें। तो इसको खुदा ने किस तरह से इस्तेमाल किया, मैं चाहूँगी आप शेयर करें। जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि एमी कारमाइकल के जो है 6 बहन-भाई और थे। एमी के बाद जो है 6 बहन-भाई इसके और थे। तो उन सबकी जो है ब्लू आइज़ थी और ब्लू आइज़ थी तो एमी की क्योंकि ब्राउन आइज़ थी तो वो एक कॉम्प्लेक्स में जा रही थी। उसको ये होता था कि मतलब मैं क्यों नहीं हूँ इनकी तरह और इनकी अगर ब्लू आइज़ हैं तो मेरे भी मामा-पापा वही हैं तो मेरी जो है वो क्यों जो है ब्राउन आइज़ हैं। तो वो इसको चीज़ को लेके फ़ील करती थी। वो इनफैक्ट रोती भी थी और वो दुआ भी करती थी और वो दुआ करके एक दिन जो है वो रो रही थी, दुआ कर रही थी तो उसे ये यकीन था कि जब मैं सुबह उठूँगी तो मेरी आइज़ ब्लू हो जाएँगी। तो वो जो है फ़ौरन उठ के बेड से वो जो शीशे की तरफ भागी और मिरर में उसने देखा कि जो मेरी आँखें ब्राउन की ब्राउन ही हैं। तो फिर वो जो है वो एकदम वो हुई कि खुदावन तूने मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं दिया? लेकिन खुदा ने वक़्त के साथ उसकी भूरी आँखों को जो है वो इस्तेमाल किया और एमी को ये बात एडमिट करनी पड़ी कि खुदा जो है वो हर चीज़ का बनाने वाला है और वो हर चीज़ को इस्तेमाल में लाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मूसा जो है वो कहता था कि मैं हकलाता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। तो हम जो है बाज़ों का जो इन चीज़ों को करते हैं या कॉम्प्लेक्शन होता है, फ़िज़ीक होती है, बाल होते हैं। अमूमन देखिए छोटी बच्चियों के बाल जिनके स्ट्रेट होंगे उनको कर्ली पसंद है, जिनको कर्ली ये है तो बहुत उनको ट्रेंड चला हुआ है, सही स्ट्रेट बात। पसंद है। तो जो है और इस तरह की डिवाइसेज़ भी है मार्केट में कि आप ये कर लें तो आई वो थिंक कर उस टाइम पे वो डिवाइस नहीं थी, लेंस वगैरह नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाँ, ब्लू आइज़ वरना और लगा लेनी थी। और वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि खुदा ने जिसने लिखा है कि एक गीत भी है ना कि मुझे खुदावन ने अपने हाथों से बनाया है, तो उसमें ये वर्डिंग जब मैं
नहीं था तब भी मैं था। हाँ, तो मतलब ये कि खुदा के इरादे में जो है वो हर एक जिसको उसने बनाया है, हर इंसान उसके इरादे में, और खुदा जो जो शख्स अपने आप को पेश करता है, अपने अज़ा को पेश करता है, तो खुदा उसे भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल सिस्टर कि उनका बचपन के बारे में बताएं, कैसे गुजरा उनका बचपन? नॉर्मल बच्चों की तरह था या कुछ और चीजें उनकी बचपन में? अच्छा, एमी कारमाइकल का बचपन बड़ा मजे का गुजरा है, और उनको कभी भी जो है, जैसे लोगों को तंगदस्ती का एक्सपीरियंस होता है और बहुत ज्यादा ये होता है, लेकिन वो कभी भी हैंड टू माउथ नहीं हुए थे, कभी भी उन्हें एक पेनी के लिए भी मोहताज नहीं होना पड़ा था। क्योंकि डेविड कारमाइकल की जो है वो मिल्स थी, और वो जो 100 ऑफ इयर्स से जो है वो इनके पास थी, मतलब इनके अबाओ अजदाद जो है वो मिल्स चलाते थे, तो इसकी एतबार से उन्हें कभी भी तंगदस्ती का सामना नहीं हुआ। एक बहुत ही हैप्पीली जो है वो चाइल्डहुड है, और उसमें हम देखते हैं कि इनके भाइयों के साथ, एक अर्नेस्ट के साथ जो है वो इनकी काफी जो है वो खींचातानी रहती थी, लेकिन ये है कि ये एक अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना, एक फ्रेंडली, एक हंसमुख जो है वो फैमिली थी, जिनका दरवाजे जो है वो खुले होते थे, संडे को रेगुलर चर्च अटेंड करते थे, और एक वेलकमिंग होम था जिसमें बहुत सारे लोग आते थे, क्रिसमस पार्टीज वगैरह, और सारी चीजों को ये मिलकर जो है एक मिलनसार फैमिली हम देखते हैं कि एमी कारमाइकल की थी। जबकि इस तरह की मैं समझती हूँ फैमिलीज कमी देखने में आती है कि जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत की रेल पेल हो, तो वो ज्यादातर जो है वो दुनियावी चीजों में, दुनियावी एक्टिविटीज में जो है वो मुलविस रहते हैं। मैं समझती हूँ कि ये भी एक बहुत ही इनकरेज होने वाली बात है। आपको इंकरेजमेंट मिलेगी इस बात से कि पैसा भी है तब भी खुदा होना चाहिए पास, पैसा नहीं है तब भी आपको खुदा को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ये मैं सिस्टर चाहूंगी कि अब हम आते हैं उनके वालिद की तरफ, कि जब उनकी डेथ हुई तो किस तरह से ये खातून ने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, और क्या खिदमत फिर भी करती रही या खिदमत में ब्रेक आ गया कुछ इस तरह से? नहीं, एमी का क्योंकि दिल खुदावंद से जो है वो जुड़ा हुआ था, तो इनके फादर की डेथ ने एज सच जो है वो इनको जो है वो हिलाया नहीं, मतलब क्योंकि ये जानती थी कि खुदाई है जो प्रोवाइडर है। और जब इनके फादर की डेथ हुई तो एमी कारमाइकल जो है वो तब अपने भाई को सपोर्ट करने ये मिल के लिए जाती थी, 10-10 12-12 घंटे काम करती थी, उसके बावजूद ये खिदमत के लिए टाइम निकालती थी। ये हाउस होल्ड में अपनी मामा के साथ भी हेल्प आउट करती थी, अपनी बहनों को भी पढ़ाती थी, जो दूसरे छोटे 6 बहन भाई थे उनको भी लुक आफ्टर करती थी, लेकिन ये अपने भाई के साथ सपोर्ट भी करती थी। और वहां से आने के बाद जो है फिर ये खिदमत करती थी, और खिदमत के लिए ये जाती थी, जो बाइबल स्टडी क्लासेस होती हैं वो अटेंड करती थी, आपस में सब बैठ के डिस्कशंस करते थे। तो ये एमी जो है कुछ ना कुछ टाइम जो है वो लाजमी जो है वो खिदमत के लिए निकालती थी। मतलब हम अपने स्केड्यूल्स में देखें, अगर हम किसी एक चीज में बिजी हो जाते हैं तो फिर हम दूसरी चीज को लिंगर आउट कर देते हैं या छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन इन्होंने एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो बनाया हुआ था, और जिसकी वजह से ही जो है इनकी खिदमत आगे जाके बहुत वसी हुई, और ये वसी पैमाने में इस्तेमाल हुई है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है आजकल की हमारी ख़वातीन के लिए, उन बेटियों के लिए जो समझते हैं कि हमने जॉब कर ली। और मैं ये समझती हूँ कि वाकई वर्किंग वुमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप भी समझती हैं, मैं भी समझती हूँ कि हम सारा दिन जॉब पर हों, उसके बाद घर जाएं, और जो मैरिड हैं बच्चों को, घर को, शौहर को, इन सारी चीज़ों को मैनेज करें, और फिर खिदमत। नहीं भाई, नहीं प्लीज, ये नहीं हो सकता। खुदा को पता है कि मैंने सारा दिन काम किया है और मैंने घर के आके बच्चों की खिदमत की, तो ये भी इबादत का हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ा गलत मिसअंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को जरूर अग्री करूंगी, और मैं चाहूंगी कि हम इन चीजों को सीखें कि ये दुनियावी जिम्मेदारियां हैं जो हम कर रहे हैं, और वो जिम्मेदारी जो खुदा ने हमें दी है जिस मकसद के लिए, जैसे आपने बात की थी कि खुदा ने, जब मैं नहीं था तब भी मैं था, तब से ही खुदा ने हमें चुना हुआ है और किसी मकसद के लिए। बस जरूरी यह है कि हम उस मकसद को पहचानें। और मुझे एक बहुत अच्छी वर्ड्स याद आ रही है, लिखा है कलाम में, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सब कुछ करने की ताकत जो है वो खुदा ही देता है, और उससे ताकत लेके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह अभी जिस खातून के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी हमारे सामने मिसाल है कि हम इनसे सीख सकते हैं। सीखने के लिए तो आप एक छोटे बच्चे से भी सीखते हैं, तो हम इनसे सीख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया, काम को भी देखा, छोटे बहन भाइयों की स्टडी को भी उन्होंने लुक आफ्टर किया, फिर अपनी माँ को उन्होंने संभाला, और उसके बाद इवनिंग में वो खिदमत भी करती थी। बहुत जबरदस्त बात है। खुदा करे कि हमारे अंदर भी ये पैशन जो है वो और ज्यादा जोरों के साथ आए, ताकि हम भी ये काम करते रहें। अच्छा, इसी समय चाहूंगी कि आप बताएं शाओलीज में एमी ने कैसे खिदमत की, और खिदमत में क्या चीज मैटर करती है? अच्छा, शाओलीज जो है वो बेसिकली जो है कुछ लड़कियां होती थी जो मिल में काम करती थी,
और वो शॉल लिया करती थी, तो एमी इन्हें शॉलीज बोलती थी, ठीक है, क्योंकि वो शॉल लेती थी तो वो इन्हें शॉलीज बोलती थी। तो वहां पर जब ये जाती थी तो इसने देखा कि लड़कियां जो है वो बड़ा भूख और प्यास रख रही हैं खुदावंद के कलाम को सुनने की। तो इसमें जो है ये बोझ आया कि मैं क्यों ना इनके साथ जो है कलाम मुकद्दस को शेयर करूं। तो उसने उनके लिए बाइबल स्टडी की क्लास अरेंज कराई और उसमें जो वो शॉलीज जो है वो आती थी और वो आकर जो है कलाम सीखती थी। अब वहां पर जब ये कलाम सुनाती थी तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि लड़कियां होती थी आपस में कभी बातें करने लग जाना, कभी जो है वो एक दूसरे से जो है वो छेड़म छाड़ी करने लग जाना, लेकिन एमी जो है वो कभी भी इन चीजों से मुतासर नहीं होती थी और वो कहती थी कि मैं जो है मैं ट्रैक पे रहती थी कि मेरा काम खुदा ने जो खिदमत करने का रखा है मैंने खिदमत ही करते जाना है, और मैंने जो है वही चीज जो ब्रीफ मतलब कलाम सुनाने के दौरान जो है हो सकता है कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन वो उनको जो है वो इग्नोर कर देती थी और वो अपने जो स्टांस है उस पर वो फोकस्ड रहती थी। तो यहाँ पर इस तरह से इसने शॉलीज में किया और फिर ये स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो लड़कियां बढ़ती गई, तादाद में बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि इन्हें जो है एक जगह खरीदनी पड़ी और वहां पर जाकर जो 50 के करीब ये लड़कियां हो गई तो इन्हें जगह खरीदनी पड़ी और फिर वहां पर जो 100 बल्कि 100 तकरीबन गालबन हो गई थी तो 100 की इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट कराते थे और फिर वहां पर ये जो है उनको जो है कलाम सुनाती थी। तो खिदमत में ये बहुत चीजें मैटर करती हैं कि आपका आर यू फोकस्ड और आर यू फोकस्ड आउट। तो आप अगर फोकस्ड हैं तो यू कैन मूव एवरीथिंग, और अगर आपका फोकस आउट है ना, कभी कभी हम खिदमत करते हुए हम कुछ और चीजों को तरजीह बना लेते हैं, इंपॉर्टेंस किसी और चीज को दे देते हैं, लेकिन एमी का ये बहुत अच्छा मुझे इसका पहलू लगा कि ये जो है इसका फोकस जो है वो कलाम मुकद्दस था और एक जगह में रहते हुए जहाँ पर मुख्तलिफ लोग हैं, जहाँ पर एटीट्यूड प्रॉब्लम्स भी हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीजें, इसने किसी चीज को फिगर आउट नहीं किया, पॉइंट आउट नहीं किया, बल्कि ये जो है अपने काम में जो है वो क्या रही, मशगूल रही। तो ये एक इसका ये बहुत जबरदस्त बात पॉइंट है। मगर यही वही बात मैं दोबारा जरूर इसको शेयर करूंगी क्योंकि बातों के दौरान हम लोग जो है ना उसको इग्नोर भी कर देते हैं और सुन के भी अनसुना कर जाते हैं। मगर आपने जो ये बात की कि फोकस रहना, क्योंकि जब हम फील्ड में आते हैं, जब हम किसी नई जगह पर आते हैं या बहुत सारी हमारी गैदरिंग होती है तो कुछ लोग हमें इनकरेज करते हैं, यार तुम ये काम भी बहुत अच्छा कर लेते हो या तुम ये इस काम को करके देखो क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे लगता है ये खूबी है। तो हम अपने ट्रैक से जो है वो हट जाते हैं और हम उस काम में जब चले जाते हैं, क्योंकि जो इब्लीस जो इस जान का जो खुदा है वो नहीं चाहता कि हम एक ही चीज को फोकस करें और वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और वो हीले और हरबे जो है वो हर तरह के इस्तेमाल करता है ताकि हम जो है कलाम से जो है वो हट जाए। कलाम में अगर हम फोकस रखते हैं और खुदा फिर दरवाजे खोलता है, मैनिपुलेटिव काम हमसे लेता है, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। बिल्कुल। लेकिन बाजू का हम कलाम से हट के हम अपनी कोई फर्क सी खिदमत हो रही होती है तो वो जो है वो डेफिनेटली जो है खुदा के जलाल का सबब। और अगर ऐसा होता तो आज शायद हम इनके बारे में बैठे बातचीत ना कर रहे होते। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूंगी सिस्टर इनकी ना इंग्लैंड की खिदमत के बारे में बताएं कि वहां पर इनकी खिदमत किस तरह से रही और किन एरियाज में इन्होंने खिदमत। अच्छा, इंग्लैंड में जो है ये एक स्लम में जाकर इन्होंने रहना स्टार्ट किया और वहां पर जब जो है ये रहती थी तो वहां पर चूहे और बग्स वगैरह जो है वो इनके जो है वो घर वाले थे, ठीक है, वो इनके साथ रहते थे, मतलब इनके साथ जो है रूम शेयर करते थे। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। बाजू का हम जो है अच्छी जगह का चुनाव करते हैं, हम बेस्ट को देखते हैं कि यहाँ पर भाई वाओ सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये जगह है, इनफैक्ट जॉब के हवाले से भी हर चीज है, मतलब दिस इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एमी क्योंकि खुदावंद के कलाम से और उसके बोझ में जो है से भरी हुई थी तो इसने उन चूहों के साथ, उन जो है मच्छरों और इस तरह की चीजों के साथ भी इसने रहना गवारा किया कि खिदमत मुतासर ना हो, खिदमत करनी है और जो है रूहों को बचाना है। और फिर ये वहां पर जैसे खिदमत करती और वहां पर रह के इसकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब भी होने लग गई, वीक होने लग गई। तो वहां पर एक साहब रॉबर्ट विल्सन थे जो इनको अपने घर ले गए, उनके बच्चों के साथ जो है इन्होंने कुछ टाइम जो है वो खिदमत की। तो वहां पर भी एक इंग्लैंड में एक अच्छा जो है मुतासर कुन जो है वो ये खिदमत करी थी और उन्हीं के घर में फर्स्ट टाइम इन्होंने हडसन टेलर को जो है वो सुना और वो कलाम सुना रहे थे। चाइना में हडसन टेलर एक मशहूर शख्सियत है, तो वो कहते हैं कि जो है चाइना के हवाले से वो बात कर रहे थे तो वो कलाम सुना रहे थे कौन जाएगा। तो एमी के अंदर जो ना एकदम जैसे फायर की तरह ये बात स्टार्ट हो गई कि मुझे जाना है और मैं जो है वो जाऊंगी। गो के तबीयत के लिहाज से वो सूटेबल नहीं है तो भी जो है उसके अंदर ये ख्वाहिश हुई कि मैं जाऊंगी। तो इस तरह से इनका इंग्लैंड में टाइम पीरियड जो है वो गुजरा। ये भी बात बहुत जबरदस्त किया आपने कि वो जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बातचीत की थी कि कितनी अच्छी फैमिली से, वेल फैमिली से इन्होंने बिलोंग करती थी और किसी चीज की कमी नहीं हुई। तो मैं ये समझती हूँ कि
जो आजकल अगर आप मवाजना करें, जी बहुत अच्छी एस्टैब्लिश फैमिली हो और अगर उनको इस तरह से रहना पड़े तो मेरा ख्याल है कि लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हाँ वो माँ-बाप को ब्लेम करेंगे या समझें उस हालात में रहना गवारा ही नहीं करेंगे। और फिर ब्रॉटअप में कभी इस तरह की सर्कमस्टांसेस देखे ही नहीं, जो हाँ, चीज देखी ही देखी नहीं नहीं है। कभी, उसमें और फिर आगे जाके वो देखनी पड़ जाए और उसमें भी खुदा का शुक्र करना एक बहुत बड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल और ये बहुत ही मैं समझती हूँ कि हमारे लिए सीखने वाली बात है नाज़रीन कि हालात कैसे भी हों, हम्म अगर सबसे मेन चीज़ पैसा तो आज है और कल नहीं होगा और आज गुर्बत है और कल नहीं होगी, मगर ये देखें क्या उन हालात में खुदा आपके साथ है? ये चीज़ मैटर करती है, तो चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हों। अब अगर हम खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल की बात करें, उन्होंने किन हालात में वो वर्ड्स कोट किए कि खुश रहो। मैं फिर कहता हम्म हूँ खुश रहो, अगर वो हम डिटेल करें तो बहुत लंबी बात चली जाएगी, मगर मैं ज़रूर ये बात करूँगी कि जो खिदमत का बोझ रखते हैं, वो किसी भी हालात में, किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में, किसी भी चीज़ों के साथ रहकर वो सिर्फ़ फ़ोकस करते हैं खुदा की खिदमत करना। तो सिस्टर मैं चाहूँगी कि ये भी बताएँ क्या ओवरसीज़ में भी खिदमत की उन्होंने? जी, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि वो चाइना के लिए उनके अंदर जो है वो हुआ, तो फिर उन्होंने क्या किया, 1893 में उन्होंने अप्लाई किया चाइना के लिए, हुँ, हुँ। लेकिन उनकी हालत की वजह से, उनकी फिजिकल कंडीशन की वजह से जो है उनको वहां पर जो है वो रिजेक्ट हो गया वीज़ा। हुँ, हुँ। फिर शी ट्राइड के वो जो है जापान जाए, जापान में वो गई और वहां पर उन्होंने कुछ टाइम खिदमत की। 15 मंथ्स बाद जापान वालों ने उन्हें वापस भेज दिया कि आपकी खिदमत, आपकी हालत जो है वो सूटेबल नहीं है। ये ओके। एक बड़ी खास बात है कि देखें, एक बंदा जो जिसको लोग एड्रेस कर रहे हैं कि आप खिदमत के लायक नहीं है, आपकी हालत सही नहीं है, आप हुँ। जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं और वो हैं, लेकिन वो शख्स रूहानी तौर पर इतना जोरावर है कि वो उन चीजों को जो है वो देखता ही नहीं है, वो उनको फोकस ही नहीं करता। उसको पता है कि हाँ भाई, मैं जब तक कायम हूँ, मैं रुए जमीन पे हूँ, मैं खुदावंद के लिए हूँ और मैंने खुदावंद के लिए जीना है। तो वो उस हालत में भी हम अपने जो है कल्चर में देखें तो सर दर्द हुआ तो पैनाडोल की गोलियां तो लेट गए लेट तो गए और उससे चर्च भी दुपट्टा नहीं बांध जाते, लिया। चर्च भी नहीं जाते हाँ, और ज़रा-सा फ़ीवर हो जाए, थोड़ी भी प्रॉब्लम हो, पास्टर को भी क्या हुआ था? ये फ़ीवर था और ऐसे मुझे फ़ील हो रहा था। मतलब हम इस हाँ, चीज़ को फ़ौरन फील पे हावी ही कर लेते हैं। चले बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देखते हैं एमी कारमाइकल का एटीट्यूड जो बेहद पॉजिटिव था। इनफैक्ट अगर इस हालत में जो है उसने जो है जापान का सफर किया और फिर वहां पे 15 मंथ्स तक उसने खिदमत नहीं हुँ, हुँ। की और फिर उसे वापस जो है वो भेज दिया गया। जब वो यहाँ पर आई तो फिर उसका एक जो है ना एक नया चैप्टर उसकी लाइफ का जो है वो खुला। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ओवरसीज में भी जो है वो जब तक जहां जहां रही, उसने एक मिनट भी जो है वो जाया नहीं किया। एक मिनट, इवन अ सिंगल सेकंड को भी वो काउंट करती रही और उसको उसने खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल बहुत ही किया। खूबसूरत बात है। सिस्टर मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का भी वक़्त हमारा बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है, तो ये आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लूँगी। उसके बाद मुझे पता है हमारा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पर नाज़रीन को बताऊँगी क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं इस हस्ती के बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए कि और क्या-क्या इन्होंने किया, मगर वो नेक्स्ट प्रोग्राम है। मगर इस प्रोग्राम का लास्ट क्वेश्चन मैं हम्म। लूँगी कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है वो खिदमत में कैसे रुकावट बनता है? अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे शॉलीज में भी वो खिदमत करी थी हुँ, तो वहां पे वो भी कंप्लेन करती थी, एटीट्यूड उनका इस तरह का हुँ, था। तो एमी जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो इन चीजों को जो है समझती थी। और कलाम में जो बंदा जितना ज्यादा कलाम में डूबता जाता है तो उसका कलाम में डूबने ही के सबब से, कलाम को अपने अंदर लेने की सबब से ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी बेहतरीन होती हुँ, है। हुँ, तो बिल्कुल। एमी जो है वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड को वो जो है वो पॉजिटिव नहीं समझती थी और वो ये समझती थी कि अगर कोई कंप्लेन कर रहा है या कंप्लेनिंग एटीट्यूड है खिदमत में तो वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझती थी। और उसकी यही कोशिश होती थी कि हम जो है खुदावन के कलाम से किसी भी तौर पे तजावज़ ना करें और खुदावन के कलाम से हम ना हटें। हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड हम देखते हैं कि मिस्र में भी जो है जो लोग थे, इसराइली थे, वो मिस्र से निकल भी आए तो भी याद क्या आ रहे हैं, प्याज याद आ रहे हैं, गोश्त याद आ रहा है और वो सारी खीरे याद चीजें, आ रहे हैं, खीरे सब्ज़ी याद आ रहे हैं तो मतलब वहां मिस्र से निकल तो आए हैं हुँ, लेकिन मिस्र दिल से नहीं नहीं निकल रहा। निकला। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो वाली चीज है। तो यहाँ पर एमी का इन चीजों पर फोकस था और वो इन चीजों पर बिलीव करती थी कि कलाम की जो है हर एक बात सच्ची है। हुँ, तो हुँ। कंप्लेनिंग एटीट्यूड से निकलने की जरूरत है। अगर आपने बिल्कुल, कुछ जो है वो दुनिया में आग लगानी है या अगर आपने खिदमत करनी है और दुनिया को मूव करना है, देन यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंप्लेनिंग एटीट्यूड बिल्कुल। और फिर आपको फोकस करना है यीशु मसीह पर, हुँ, जो आपको गाइड करेगा हुँ, कि आगे आपने क्या करना है हुँ, और हुँ, किस तरह से हुँ, हुँ, करना है। तो हम यहाँ देखते हैं पर मिस्रियों का ही वो एक और वाकया भी मुझे याद आ गया कि जहाँ हुँ, पर जो है उनको पानी चाहिए था, मीठा पानी नहीं था। हुँ, तो दरख्त भी वहीं पे सामने था, हुँ, लेकिन जब कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है हुँ,
तो फिर जो है आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, कुछ भी नहीं समझ आ रही, सिर्फ ये समझ आ रही होती ये बंदा गलत है, वो बंदा गलत है, वो गलत है, और वो सारी चीजें स्पॉइल हो जाती है। तो वहीं से दरख्त बोला गया कि पानी में डालो, तो पानी भी मीठा हो गया, तो पिया भी और शेर भी हुए। और खुदा जो आसमान से मन बरसाता है, तो वो खीरे गोश्त प्याज तो एक दूसरी बात है। तो खुदावंद को शुक्र हो ऐसे सूरमा हस्तियों के लिए, ऐसी लेडीज के लिए जिन्होंने जो है दुनिया में जो है वो इस तरह से बेदारी का सबब ठहरी। तो एमी कारमाइकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस हवाले से भी। तो यहाँ पर सिस्टर मैं चाहूंगी कि प्रोग्राम के इख्तिताम में आपने तो बहुत कुछ लर्न किया होगा यकीनन इनसे, और बहुत कुछ, क्योंकि जब हम इनकी डिटेल में जाते हैं तो हम अपनी लाइफ का मवाजना करना शुरू करते हैं जी। तो आप मुझे बताएं आपने इनकी लाइफ से क्या चीजें सीखी और शेयर करें ताकि हमारी जो बेटियां हैं वो भी जरूर कुछ सीखें इससे। एमी कारमाइकल के हवाले से यूं तो हमने बहुत सारी चीज़ों पर गौर किया, लेकिन मुझे एक चीज़ जो पॉजिटिव, जो मुझे जिस चीज़ से तहरीक मिली है वो ये है कि अवेलेबिलिटी। जब आप अवेलेबल रहेंगे तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। अगर इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल देन, और फिर आप ये कयास करें कि खुदा मुझे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा, या अपनी किसी भी डिसेबिलिटी को या किसी भी चीज़ को वीकनेस बना के खुद भी कोसते रहना अपने आप को, और उस चीज़ को खुदावंद के जलाल के लिए पेश ही नहीं करना, तो खुदा आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करेगा। ठीक है, तो हमें मौका देने की जरूरत है और हमें इजाजत देने की जरूरत है कि हाँ खुदावन आई एम रेडी टू गो। सिर्फ यही नहीं कहना कि जो है वो सिर्फ हैंड मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, फीट मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए। सो इफ यू आर अवेलेबल तो खुदा खुद है जो हमारे लिए रास्ते बनाता है और वो हमें लेके चलता है। बहुत ही खूबसूरत इख्तिताम किया है आपने। मैं भी ज़रूर से इस बात पर आपको मोटिवेट करना चाहूँगी कि आपको लगता है कि आप में ये खामी है, आप में ये प्रॉब्लम है, उसे खुदा के सामने लाएं, फिर आप देखिएगा कि खुदा किस तरह उस खामी को आपको जो है उसमें ब्लेस करता है और उसको इंक्रीज करता है, आपकी खूबी में तब्दील करता है। और अगर वो खामी आपको लगती भी है तो उसे खुदावंद के हवाले कर दें और फिर आप देखिएगा कि खुदावंद किस तरह, मेरा ईमान है कि जिस तरह खुदा ने अपनी इस बंदी को इस्तेमाल किया है यकीनन आपको भी इस्तेमाल करेगा। मगर वही जो सिस्टर ने कहा कि अवेलेबल होना ज़रूरी है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको अपना आप खुदावंद को देने की ज़रूरत है। फिर देखिएगा खुदावंद किस तरह आपको बरकत देता है और आपको अपने पूरे एरिया में, आपके ख़ानदान में, मुल्क में और जहाँ खुदा की मर्ज़ी होगी ज़रूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर से इसी को आगाज़ करेंगे। मिलते हैं इसी वक्त इसी जगह, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।